Assalamualaikum. I hope that all of you are fine and doing very great. I am Dr. Mahin Javed, the clinical dietologist. तो आज की जो वीडियो है दैट इज़ ऑन ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस बेसिकली क्या होता है, आपने नाम सुना होगा, लेकिन उन लोगों के अंदर सुना होगा कि जो आपकी फैमिली के अंदर या आपके रिलेटिव्स के अंदर या जिनकी हॉस्पिटल में आपने सुना होगा जिनकी एज बहुत ज़्यादा हो चुकी होती है। ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो बेसिकली एक बोन डिजीज़ है, ठीक है। अब ये डीजेनरेटिव डिजीज़ है, इसका मतलब है जिस तरीके से आपकी डायबिटीज़ जो है वो एक डीजेनरेटिव डिजीज़ है जिसको अगर आप मैनेज करें तो अच्छी बात है, और अगर वो मैनेज नहीं होती है और वो उसका शुगर लेवल इंक्रीज़ होता रहता है तो बहुत इशू क्रिएट कर देता है। सेम उस तरह से ऑस्टियोपोरोसिस है, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस के अलावा आपने कुछ नाम सुने होंगे जिस तरीके से हमारे पास जो वो आ जाता है ऑस्टियोमेल्शिया, ऑस्टियोपीनिया। ये जो है ये बेसिकली डिफरेंट हैं सारे, लेकिन आज हम डिस्कस कर रहे हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर बेसिकली होता क्या है, पहले मैं आपको बता दूं। जो आपकी बोन्स हैं, ठीक है, कोई भी बोन हो सकती है, लेकिन यूजली वो वाली बोन्स होती हैं जिनके ऊपर वेट होता है। जिस तरह आपकी थाई बोन है, आपकी लेग बोन है, या बाज़ दफ़ा जो आपके आर्म्स हैं वो वाले। आपकी जो बोन है ना उसका एक स्ट्रक्चर होता है, एक हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिस तरह हनी बीज का हाइव होता है, सेम उसी तरीके से। लेकिन इसके अंदर होता क्या है कि वो जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है ना बोन का, वो ना विद टाइम लॉस होता रहता है। अच्छा, ये चीज़ विद टाइम भी होती है, या अगर आप अपनी डाइट को अच्छा नहीं रख रहे, आपकी डाइट में कैल्शियम है ही नहीं, आपकी डाइट में विटामिन डी है ही नहीं, या आयरन नहीं है, कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपकी डाइट के अंदर नहीं है, तो फिर ये इशू बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ जाता है। यूजली आपने लोगों को देखा होगा जो एजड है या जो +50 हैं, मतलब जिनकी एज 50 है, 60 है, 70 की एज है उसके अंदर। लेकिन मेन चीज़ ये है कि अब आपने इसको मैनेज कैसे करना है। ऑब्वियसली इसके लिए पेशेंट्स जो हैं वो मेडिसिन खाते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर हम टीन एज हैं या हमारी एज बहुत यंग है तो हमारे लिए वीडियो जो है वो किसी मतलब बेनिफिट नहीं है इस वीडियो के अंदर। देखिए, रिसर्चेस ये बता रही हैं कि जो बच्चे हैं, जो टीन एजर्स हैं, या जो मतलब यंग एज के बच्चे हैं, मोर देन 20 है, 25 है, उनके अंदर भी ऑस्टियोपोरोसिस, और ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है कि ऑस्टियोपोरोसिस क्यों हो रहा है। इसीलिए मेन रीज़न ये बताई जाती है कि आप लोग अपनी डाइट को सही नहीं रखते। और डाइट को आपने कैसे, ये नहीं है कि आपने बहुत ज़्यादा मेडिसिन खा लेनी है, मल्टीविटामिन्स खा लेनी है, वो बात की बात है। अब अपनी डाइट में उन चीज़ों को देखें कि जिनके अंदर कैल्शियम है या विटामिन डी है। हम फर्स्टली कैल्शियम को डिस्कस करते हैं। कैल्शियम जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले कर रहा है। वो चीज़ें जिनको हम छोड़ देते हैं, हम खाना पसंद नहीं करते, उनके अंदर जो है वो हमारे पास जो है वो कैल्शियम है। तो देखिए, ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर ये होता है कि बोन जब आपकी उसका हनी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो होता है ना वो ज़्यादा होता जाता है। ज़्यादा होने की वजह से बोन जो अपना अपनी वो डेंसिटी छोड़ देती है और उस पर ब्रेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जब वो ब्रेक होती है तो वो दोबारा जो है वो आप रीफॉर्मेशन जो है बोन की वो सही तरीके से नहीं होती है, फ्रैक्चर बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसलिए बाज़ दफ़ा कुछ लोग जो है वो पैरालिसिस के उसके अंदर भी स्टेज पर चले जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि ऑस्टियोपोरोसिस बहुत ज़्यादा स्वेयर कंडीशन में पहुंच गया है, या बेड रिडन हो जाते हैं। बेड रिडन के बाद बेड सोर्स जो हैं वो हो जाते हैं पेशेंट्स को। तो इसलिए अपना ख्याल रखें, अपनी डाइट को मैनेज करें। वही चीज़ें हैं जो आप डेली रूटीन में खाते हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके अंदर आपको लगता है कि भाई ये इसका टेस्ट अच्छा नहीं है। देखिए, टेस्ट ना सिर्फ आपके मुँह तक है, उसके बाद उसने अंदर बॉडी में जाके आपको टेस्ट बिल्कुल फील नहीं होता है। वो बॉडी के अंदर जाके आपको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है। तो हम इसकी मैनेजमेंट को देखते हैं, या हम इसकी डाइट को देखते हैं कि वो कैसे है। देखिए, आप जो अंडा खाते हैं, अंडे में से आप एग योक निकाल देते हैं, वो बहुत अच्छा सोर्स है कैल्शियम का और विटामिन डी का। रिसर्चेस ये बताती हैं कि आप जो है वो एग योक जो है, पहले उसमें हम कहते थे कि उसके अंदर फैट्स है या मतलब कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाएगा, नहीं खाना। अब एक पेशेंट जिसको CVD है वो भी वो एग योक खा सकता है, क्योंकि उसके अंदर HDL है, दैट इज़ गुड फैट, ठीक है। और उसके अंदर इतने ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हैं कि आपकी सोच, मतलब अगर आप एक साइड पे एक मल्टीविटामिन डेली बेसिस पे खा रहे हैं और एक एग योक खा रहे हैं, तो यकीन माने एग योक के अंदर जो है वो ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स आपको अवेलेबल है, जिसके अंदर आपके पास विटामिन डी बहुत अच्छी क्वांटिटी के अंदर होता है, सेलेनियम है, जिंक है, कैल्शियम भी बहुत अच्छी क्वांटिटी के अंदर होता है। इसके अलावा आप जो देखते हैं, आपकी जितनी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं ना, ये सारे जो हैं ये आप देखा होगा कि आयरन रिच है, लेकिन इनके अंदर कैल्शियम भी बहुत ज़्यादा होता है। पालक है, साग का सीज़न है सर्दियों के अंदर, ये चीज़ें जो है कि कैल्शियम रिच हैं, आप उसको कंज्यूम करें। शलजम लोग यूजली जो है उसे कंज्यूम नहीं करते, उसका टेस्ट कड़वा है, लेकिन वो बहुत जो है अच्छा सोर्स है आपके पास कैल्शियम का। इसके अलावा जो आप ऑर्गन मीट खाते हो उसमें स्पेशली लिवर, मटन का, बीफ का लिवर, वो बहुत अच्छा सोर्स है आपके पास कैल्शियम का और विटामिन डी का,
ठीक है। तो अगर आप ऑरेंज जूस के अंदर, ऑरेंज के अंदर इटसेल्फ आपके पास जितने नट्स हैं, दालें हैं जितनी, उन सारों के अंदर कैल्शियम है। तो अगर आप इन चीज़ों को डेली बेसिस पर अगर इनकी इनटेक करते हैं तो आपकी चीज़ है ना वो ठीक भी हो जाएगी और मैनेज भी हो जाएगी। तो ये ऑस्टियोपोरोसिस जो है ना ये बहुत, और स्पेशली वुमेंस के अंदर जो है ना ये चीज़ इंक्रीज़ करती है, क्योंकि पोस्ट मेनोपॉज़ल फेज़ के अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाती है, क्योंकि एस्ट्रोजन का लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, पहले होता है कि बोन आपकी बेंड होती है, बेंड होने के बाद वो उसमें फ्रैक्चर आ जाता है। और एक चीज़ याद रखें कि जब बोन के अंदर फ्रैक्चर आया तो यूजली आपने देखा होगा कि आपके डाइटिशियंस या आपके न्यूट्रिशनिस्ट जो हैं वो आपको विटामिन के भी रिकमेंड करेंगे, क्योंकि बोन का जो हीलिंग प्रोसेस है, उसका जो रिपेयरिंग प्रोसेस है, उसके अंदर इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है विटामिन के की। विटामिन के जो है वो दैट इज़ बेसिकली ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, लेकिन जब आपकी बोन में हील करना आता है उस टाइम पे आपको विटामिन के की जो है वो बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो इसलिए विटामिन के भी साथ दिया जाता है, लेकिन मेनली ये चीज़ है कि आप कैल्शियम और विटामिन डी का इंटेक करें। ठीक है, तो देखिए कि अगर आपकी टीनेज और आप ये सोच रहे हैं कि चीज़ मुझे हो ही नहीं सकती है बाद में से, कि ठीक है अच्छी बात है कि इस टाइम पे आपको नहीं हुई, लेकिन आप रिस्क के ऊपर आ गए अगर आप अपनी डाइट को अच्छा नहीं ले रहे हैं और अपनी डाइट नहीं ले रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा जो है वो क्रैश डाइट कर लेते हैं, उस क्रैश डाइट की वजह से वेट तो लॉस हो जाता है, लेकिन उनकी जो बोन्स हैं उन पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है। उस वक्त आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन 2 साल बाद, 3-4 साल बाद आपको वो चीज़ फील होगी कि आपकी बोन्स, और अगर बोन में फ्रैक्चर आ जाए तो उस चीज़ को मैनेज करना जो है वो आपके लिए इंतहाई मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए बेहतर है कि आप अपनी डाइट के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं कि जिस तरीके से आप अपना जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आप उनकी इंटेक करें, आप एग्स की इंटेक करें, आप जो है चनों की, दालों की, चीज़ों की इंटेक करें, शलजम की इंटेक करें। ये चीज़ें बहुत अच्छा सोर्स है आपकी कैल्शियम विटामिन डी का। ऑर्गन मीट के अंदर आपका लिवर जो है वो बेहतरीन सोर्स है। कोशिश करें कि मटन का या बीफ का लें, क्योंकि उसके अंदर जो है वो ज़्यादा अमाउंट आपके पास अवेलेबल होती है। तो ये आज की वीडियो थी। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई है, आप क्वेश्चन पूछना तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको जो है वो टाइम पे अवेलेबल हो। इसके अलावा जो है वो लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें। कोई चीज़ फिर नहीं समझ आ रही है, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इसके अलावा आप कॉमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।